subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the thalassemia or the detailed pathophysiology of the beta thalassemia। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया के डिटेल पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि थैलेसीमिया होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं अल्फा थैलेसीमिया और एक है आपका बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल बात कर चुके हैं, तो उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आपको इजीली मिल सके। उसको भी देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इसी टॉपिक का पार्ट है। सो एंड इफ यू वांट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक। So thalassemia is another type of anemia disorders। अल्टीमेटली थैलेसीमिया भी एक तरीके से एनीमिया डिसऑर्डर्स हैं, एनीमिया कॉज करते हैं, लेकिन ये तो एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। ये किसी विटामिन B12 हो या फोलिक एसिड हो या आयरन के जिन से नहीं होता है, ये बेसिकली आपके जीन्स में जो म्यूटेशन होते हैं उनकी वजह से होता है, मतलब ये जेनेटिकली इनहेरिटेंट डिसऑर्डर्स हैं। तो बात करें हम थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया आर द जेनेटिकली इनहेरिटेंट डिसऑर्डर्स और ब्लड डिसऑर्डर्स इन विच देयर इज रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ द वन और मोर ऑफ द globin polypeptide chains and that may lead to the abnormal formation of the hemoglobin। तो अल्टीमेटली इसमें जो हीमोग्लोबिन में जो कंपोजिशन है वो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन जो है आपके 4 ग्लोबिन चेन से बना होता है, जिसे हम जानते हैं। तो इन ग्लोबिन चेन्स के फॉर्मेशन जो हैं या तो कम हो जाते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो उससे जो हीमोग्लोबिन जो है एबनॉर्मलिटी फॉर्म होता है और आपको डिसीज़ कर सकता है। तो बात करें थैलेसीमिया की, तो उसमें जो है अल्टीमेटली ये जेनेटिकली है, मतलब इसमें जीन इन्वॉल्व होंगे, और जीन इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके वो जीन जो कि आपके इन चेन्स को बनाते हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो उस बेस पे जो है 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया है आपके थैलेसीमिया को, एक है अल्फा एक है बीटा। अल्फा के केस में जो है अल्फा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं, जैसे कि आपका HbA1 जीन वो डिफेक्ट होते हैं, लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया है उनमें जो है जो बीटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो है आपके HBB जीन, वो डिफेक्ट होते हैं, उनमें म्यूटेशन होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है, आपके जीन आपके अल्फा में अल्फा के लिए होंगे जीन्स होंगे, बीटा में बीटा के लिए होंगे। तो बात करें हम लोग हीमोग्लोबिन की, तो जैसे जानते हैं हीमोग्लोबिन में जो है आपके अल्फा बीटा या गामा या डेल्टा ग्लोबिन चेन्स होते हैं। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन्स हैं वो बेसिकली आपके 3 होते हैं, वो हैं आपके HbF, HbA और HbA2। F फॉर फीटल, A फॉर एडल्ट। तो हीमोग्लोबिन फीटल में जो है बेसिकली 2 अल्फा और 2 गामा चेन से बना होता है, जबकि हीमोग्लोबिन एडल्ट या हीमोग्लोबिन ए जो है HbA है वो मेजरली जो होते हैं आपके अल्फा 2 और बीटा 2 से बने होते हैं। ये जो आपकी हीमोग्लोबिन है वो मेजरली हमारे बॉडी में मिलता है, एक एडल्ट बॉडी में मिलता है। लेकिन बात करें एडल्ट में कुछ और होते हैं, वो है आपके HbA2 जो कि माइनर फॉर्म में होते हैं और उसमें अल्फा 2 और डेल्टा 2 होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बीटा थैलेसीमिया की। तो बीटा थैलेसीमिया इज अकर्स ड्यू टू द decrease in the synthesis of the beta globin chains and may lead to the decrease in the formation of hemoglobin A that contains the beta chain। तो इनमें से जो है केवल HbA में ही बीटा चेंज होते हैं, इसलिए इसमें जो है HbA ही रिड्यूस होगा आपके फॉर्मेशन। लेकिन बात करें हम अल्फा की, तो अल्फा के केस में जो है आपके अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों जो है रिड्यूस हो सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस ये है। उसके अलावा बात करें हम लोग इसके डिसीज़ की, तो एक तरीके से ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है, मतलब इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व होंगे वो आपके ऑटोसोम्स में होंगे, ना कि क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में जब होते हैं उनको हम XY से डिनोट करते हैं, जब हम क्रॉस ओवर करते हैं पेरेंट्स का फीमेल और मेल का, तो उसको हम XY + XX करते हैं, लेकिन इसमें हम HB के फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसमें जो आपके जीन इन्वॉल्व होंगे वो होंगे आपके क्रोमोसोम नंबर 11 पे शॉर्ट आर्म पे, और वो होंगे HbB जीन। तो बेसिकली आपके जो अल्फा थैलेसीमिया है उसमें HbA1 जीन्स होते हैं, इसमें जो है HbB जीन्स होते हैं। अल्फा थैलेसीमिया में जो है बेसिकली 4 जीन इन्वॉल्व होते हैं, 4 HbA1 जीन होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 के 2 एक क्रोमोसोम में 2 होते हैं। लेकिन इसमें जो है केवल एक ही जीन्स होंगे इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए जो है इसमें जो है सिंगल म्यूटेशन होगा, मीन्स डिफरेंस टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर्स इन द सिंगल बेस पेयर, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होगा। केवल एक जीन का जो एक बेस पेयर है उस पर ही म्यूटेशन होंगे। जैसे कि बात करें हम सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया के केस में जो है सिमिलरली वो बीटा चेन्स में ही होते हैं, उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 6 होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 11 होते हैं, लेकिन जो पोजीशन है वो आपके 6 पोजीशन पे होते हैं। जो अभी डीएनए सीक्वेंसेस हैं या कोडॉन्स हैं उसमें 6 पोजीशन पे जो होते हैं आपके, खासकर
एडेनिन बेस पेयर जो है वो चेंज होकर टी हो जाता है, उससे जो है अल्टीमेटली ग्लूटामिक एसिड से आपके वेलिन फॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मल्टीपल जेनेटिक म्यूटेशन हो सकते हैं और आपके जो हैं बेस पेयर भी चेंज होंगे, सिंगल बॉन्ड म्यूटेशन होंगे। तो अल्टीमेटली इसमें दो फॉर्म कर सकते हैं, या तो B0 मतलब एब्सेंट, मतलब ऐसे जीन ऐसे म्यूटेशन हो गए हैं कि वो अल्टीमेटली बीटा जेन जो है बना ही ना पाएँ, बिल्कुल प्रोड्यूस ना करें। एक होता है बीटा प्लस मतलब पार्शियल, तो वो पार्शियल म्यूटेशन होते हैं लेकिन वो पार्शियली जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसमें सिंथेसिस जो है रिड्यूस्ड होते हैं, कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होते हैं। तो दो बेसिक डिफरेंस होते हैं, दो बेसिक टाइप होते हैं आपके बीटा म्यूटेशन के। तो बात करें हम लोग इसके किस तरह से म्यूटेशन होते हैं, तो बेसिकली 3 मेजर साइट हैं आपके म्यूटेशन होने के। पहला आपका ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्ट, सेकेंड है आपका ट्रांसलेशन डिफेक्ट एंड थर्ड है आपका mRNA स्प्लिसिंग डिफेक्ट। बात करते हैं पहला हम लोग ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्ट। तो इन दिस डिफेक्ट अफेक्ट द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोमोटर सीक्वेंस। जो भी आपके सेंट्रल डोग्राम में जो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होते हैं, उसमें जो आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर सीक्वेंस हैं उसमें डिफेक्ट होंगे। उसमें डिफेक्ट होने के कारण जो है सिंथेसिस है वो कम हो जाएगा, मीन्स रिड्यूस सिंथेसिस, मीन्स वो आपके बीटा थैलेसीमिया का टाइप होगा। सेकेंड इज द ट्रांसलेशन डिफेक्ट। अल्टीमेटली इसमें जो म्यूटेशन होंगे आपकी कोडॉन्स पे, कोडॉन सीक्वेंसिंग पे, अल्टीमेटली वो स्टॉप कोडॉन्स बनाएंगे या टर्मिनेशन कोडॉन बनाएंगे, जिससे जो है अल्टीमेटली आपका जो बीटा ग्लोबिन mRNA है वो नहीं बन पाएगा। बीटा ग्लोबिन mRNA नहीं बन पाने के कारण जो है उनमें वो प्रोटीन बनेगा ही नहीं या एब्सेंट होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं β0 मतलब बीटा एब्सेंट थैलेसीमिया। अब बात करते हैं सेकेंड आपका mRNA स्प्लाइसिंग डिफेक्ट। तो इसमें जो है mRNA डिफेक्ट होंगे, तो कुछ mRNA बनाएंगे नहीं, कुछ mRNA नहीं बनाएंगे। इसमें β0+ और β0 थैलेसीमिया भी हो सकता है। तो ये 3 तरीके से हो सकते हैं आपके म्यूटेशन या उसमें डिफेक्ट। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो मेजरली इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द आपके होमोजेनस और हेटेरोजाइगस। तो बात करें हम लोग होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस की, तो बेसिकली जो आपका इसमें 3 होते हैं। पहला आपका बीटा थैलेसीमिया ट्रेट और माइनर जो कि आपका हेटेरोजाइगस होता है। सेकेंड है आपका बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, इसमें भी हेटेरोजाइगस होता है। और एक होता है आपका बीटा थैलेसीमिया मेजर, जिसको आपको होमोजाइगस होता है और ये डिसीज्ड कंडीशन में होते हैं। बात करते हैं हम तीनों के, जैसे कि हम देख सकते हैं ये पेरेंट्स से ही मिलते हैं, मतलब मदर और फादर दोनों से मिलते हैं। इसमें केवल एक ही जीन इन्वॉल्व होंगे, 4 जीन इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो सपोज आपका मेल हेल्दी हो और फीमेल डिसीज कंडीशन पे हो, या फिर वो प्लस हो या माइनस हो, तो कैरियर हो सकता है, वो ट्रेट हो सकती है। तो फिर उस हिसाब से जो है β0 आएगा या β+ आएगा, दोनों में से एक होगा। ऐसे कंडीशन को मतलब एक हेल्दी क्रोमोसोम हो और एक म्यूटेंट क्रोमोसोम हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया ट्रेट और माइनर। तो ये एक तरह से कैरियर होते हैं, इनमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, बिल्कुल भी ये सिम्टम्स नहीं होते हैं या बहुत ही माइनर होते हैं। एंड मॉडरेट डिक्रीज द बीटा चेन सिंथेसिस, बहुत ही कम इसमें सिंथेसिस जो है कम होता है। लेकिन ये जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत सीवियर कंडीशन में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो है बेसिकली आपके डेल्टा और बीटा जो थैलेसीमिया माइनर भी बोल सकते हैं, जिसके टाइप और सब टाइप होते हैं, सब टाइप आपके इस टाइप का। तो उसमें डेल्टा बीटा थैलेसीमिया माइनर और आपके HB लेप्रो सिंड्रोम भी होते हैं। डेल्टा बीटा थैलेसीमिया माइनर में जो है एब्सेंट ऑफ डेल्टा एंड बीटा होते हैं चेन, उसके थ्रू जो है आपके HbF का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है, मतलब आपके केवल ये बनेंगे। बात करें हम सेकेंड है आपका HB लेप्रे सिंड्रोम। तो इस केस में जो है उसमें केवल बीटा एब्सेंट होते हैं और HB लेप्रो हम इसमें बोल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स है आपके बीटा थैलेसीमिया ट्रेट और माइनर का। अब सेकेंड है आपका बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। तो अल्टीमेटली जो है इसकी सीवियरिटी है वो इंटरमीडिएट होती है, सिम्टम्स आते हैं और इसमें ब्लड ट्रांसमिशन जो है लगता है पर डेली नहीं लगता, थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। बेसिकली इसमें जो है आपके β+ बीटा या फिर β+ B0। तो ये 2 कंडीशन हो सकते हैं, एक होता है B+ B+ एंड B+ B0। तो एक सेकंड जो है या तो B+ होगा या B0 होगा, तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, जो कि आपके हेटेरोजाइगस होता है। बात करें हम लोग इसकी सीवियरिटी की, तो कम होता है, इसमें जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और होते हैं नेक्स्ट है आपका सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, मेजर। दिस इज़ द बीटा थैलेसीमिया मेजर, ये आपके होमोजाइगस होता है। तो इसमें जो है दोनों β00 हो सकते हैं या होते हैं, एंड दैट इज एंड दिस इज आल्सो नोन एज द मेडिटेरियन और कुलिस
एनीमिया, इसको मेडिटेरियन या कुलिस एनीमिया भी बोलते हैं। एंड दिस इज द मेन कॉमन कॉज ऑफ कॉन्जेनाइटल हीमोलिटिक एनीमिया। और इस केस में जो है HbF और HbA2 दोनों बढ़ जाते हैं, आपके HbA नहीं बढ़ते हैं क्योंकि बीटा चेंज नहीं होते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं आपके बीटा थैलेसीमिया के टाइप्स के। इसकी बात करें डिटेल क्लिनिकल पिक्चर्स की, तो आप इस इमेज में देखिए और समझिए कि पहला है, जैसा कि आप देख सकते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर। इसमें जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो अप्रोक्सीमेटली लेस देन 5 mg/dl हो जाता है। इसमें HbA जो है बहुत कम हो जाते हैं, 0 से 50 तक रह जाते हैं। HbF जो है 50 से 98 तक हो सकते हैं, बढ़ जाते हैं। इसमें जो जीनोटाइप है वो आपके B0 हो सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं B0। या बात करें सीवीआरटी की, तो सीवियर कॉन्जेनाइटल हीमोलिटिक एनीमिया होते हैं, रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, इसमें होता ही है। नेक्स्ट आपका बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, इसमें जो है आपके हीमोग्लोबिन जो है 5 से 10 तक होते हैं, ये वेरिएबल हो सकते हैं आपके। उसके बाद जो आप इसमें मल्टीपल मैक्सिमम हो सकते हैं, मतलब B0, B+ या फिर B+ और B0 हो सकते हैं। सीवीआरटी की बात करें तो सीवियर एनीमिया हो सकता है, ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन है वो रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। बात करें हम बीटा थैलेसीमिया माइनर की, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है अप्रोक्सीमेटली सही रहता है, 10 to 12 mg/dl होते हैं। जो आपके फ्रैक्शंस हैं वो होंगे आपके HbA2 का 4 to 9% और HbF का 1 से 5%, मतलब जो HbA है वो एक तरीके से नॉर्मल ही रहता है। बात करें हम जीनोटाइप की, तो इसमें एक एब्सेंट होते हैं, मतलब B+ B0 और B+B, मतलब B0 और B+ हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक आपके क्लिनिकल पॉइंट हैं आपके इन सारे टाइप्स की। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस और डिसीज आउटकम और प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज। तो ये होने की बाद क्या होता है, तो बेसिकली सारे जो एनीमिया है, खासकर सिकल सेल एनीमिया हो, अल्फा हो या बीटा हो, उसमें लगभग सिमिलर होते हैं। तो बीटा चेंज कम बनने के कारण जो है अल्फा चेंज ज़्यादा बनेंगे, वो एक्यूमुलेट होंगे, उससे जो है आपके इंट्रासेलुलर इंक्लूजन होगा। इंट्रासेलुलर इंक्लूजन होने के कारण जो है उनमें हीमोलिसिस होगा, और हीमोलिसिस जो है दो तरीके से हो सकते हैं, एक होता है इंट्रामेडुलरी, एक होता है आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर। जब एक्स्ट्रावेस्कुलर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं डंप होते हैं आपके स्प्लीन पे, वहाँ डाइजेस्ट होते हैं उनके मैक्रोफेजेस के थ्रू, उससे जो है स्प्लेनोमेगाली हो सकता है, साइज बढ़ सकता है स्प्लीन का। उसके अलावा जो इंट्रामेडुलरी होगा तो बोन मेरो पे इफेक्ट होगा। उसके अलावा बात करें हम लोग हीमोलिसिस के कारण जो है हीम प्रोटीन निकलेंगे, हीम फिर जो है आपकी बिलिरुबिन और आयरन बनाएंगे। जो बिलिरुबिन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको जॉन्डिस हो सकता है। अगर आयरन बढ़ा, फेरस आयरन बढ़ा, तो अल्टीमेटली आपको हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होगा। और आपके जो हीमोलिसिस होगा तो आपको एनीमिया भी होगा, और एनीमिया की वजह से आपको हाइपोक्सिया भी होगा। हाइपोक्सिया होने की वजह से जो है आपके बोन मेरो या फिर लीवर जो है, जिसको बोलते हैं इंटरमेडुलरी और एक्स्ट्रा मेडुलरी, उनमें हीमोपोसिस होगा। हीमोपोसिस होने के कारण जो है ब्लड फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली उनका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ द बोन एंड द लीवर। तो लीवर जो बोन का साइज जो है बढ़ जाता है, उससे जो है आपके लीवर में हेपेटोमेगाली होगा, बोन का जो स्ट्रक्चर खासकर स्कल है या फिर आपके जॉस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक उसके कॉन्सिक्वेंसेस है आपके बीटा थैलेसीमिया के मेजर के। खासकर बात करें सिम्टम्स की, तो एनीमिया सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि बात करें पेलोर की या फिर शॉर्ट ब्रीथ की या फिर इजी फैटिकनेस की। बात करें हम लोग एब्डोमिनल स्वेलिंग की, जिसमें आपके हेपेटो स्प्लेनोमेगाली होगा। जैसे बात करें लीवर का साइज या बात करें स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, तो अपने आप आपके जो एब्डोमिनल साइज है वो अपने आप बढ़ जाएगा। उसके बाद है आपका ग्रोथ इन रिटार्डेशन। उसके बाद है आपका हीमोक्रोमेटोसिस। तो इस कंडीशन में जो है आपके बहुत सारे डिसीज होते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग अरिथमिया की, पेरिकार्डाइटिस की, सिरोसिस की, डायबिटीज मेल्टस की या फिर आपके हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा आपका चिपमंक फेसेस, मतलब आपके जो ये फोरहेड है और जॉ है वो इनलार्ज हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो स्कल्स हैं उसको हम देखेंगे अगर एक्सरे से, तो उसमें भी थोड़ा सा हेयरी ग्रोथ होता है, जैसे गूस बम्प आते हैं, आपके बाल जो खड़े जाते हैं, वैसी स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हेयर इंडप, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ द बीटा थैलेसीमिया। एंड नाउ कम टू द डायग्नोसिस प्रोसेस। तो डायग्नोसिस जो है हम कर सकते हैं इसको इजीली ब्लड के थ्रू करते हैं। ब्लड्स में जब देखेंगे हम लोग तो उसमें हीमोग्लोबिन कम होगा, MCV मीन्स मीन कार्पस्कल्स वॉल्यूम भी कम होगा, लेकिन जो आपके RBC डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है, RDW है, वो बढ़ जाता है। उसके बाद बात करें हम लोग ब्लड स्मेयर में, तो जैसी बात है इसमें मैक्रोसाइटिक है, हाइपोक्रोमिक है, ये भी आपके अल्फा थैलेसीमिया की तरह, या फिर बात करें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की तरह, ये हाइपोक्रोमिक और मैक्रोसाइटिक होते हैं। इसके अलावा जो हैं आपके जो टारगेट सेल्स हैं वो भी आपको नजर आएंगे आपके स्मेयर पे, सेम एज अल्फा थैलेसीमिया। बात करें हम सीरम की, सीरम में आपके आयरन है, फेरेटिन है या ट्रांसफेरिन है, वो भी बढ़ जाते हैं।
बात करें हम लोग HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो ये मेन है आपके आइडेंटिफाई के लिए कि क्या आपको हुआ है, आपके माइनर हैं, ट्रेट हैं, आपके मेजर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं, उसको डिफाइन करता है आपका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अल्टीमेटली जो मेजर है उसमें जो HbA कम हो जाता है, HbF और HbA2 बढ़ जाता है। और बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जो है बेसिकली 2-3 ही हो सकते हैं। एक है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न विद आयरन चेलेटिंग एजेंट्स, क्योंकि आयरन का लोड जो है आपकी बॉडी में बढ़ रहा है हीमोलिसिस की वजह से, तो आयरन चेलेटिंग एजेंट दें ताकि आयरन को वो चिलेट करके एक्स्ट्रा आयरन को वो बाहर निकाल सके। फिर आपका स्प्लेनेक्टॉमी, क्योंकि आपका साइज बढ़ जाता है आपके एब्डोमेन का, तो डेंजर हो सकता है, उससे एडिमा हो सकता है, डेथ हो सकता है, तो उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपका स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी हम कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बीटा थैलेसीमिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. And if you want to know this lecture, please take a screenshot. And in last, thank you, keep watching.